हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम टू ए टू जेड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चार्ज एज्यूम करते हैं। सपोज वी हैव अ चार्ज, हम एक चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ, और ऑब्वियसली इसके चारों ओर जितना भी स्पेस होगा उसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, राइट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे। क्लियर? अब हम इसमें दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट। और एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट ए एंड बी हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये इतने क्लोज हैं कि ए और बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो लगभग बराबर है, राइट। ये एज्यूम करके चलेंगे, राइट। और साथ में एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर हमारा एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, राइट। ऑब्वियसली दोनों चार्जेस, दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज एट पॉइंट ए एंड बी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए और बी के ऊपर कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। व्हाई? बिकॉज पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऑब्वियसली जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज लाइक दिस एफ, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू नॉट ई, राइट, because it is the product of charge and electric field, Q naught E। अब हमारा काम है इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेस करना अप टू पॉइंट B थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dr। एक छोटी सी डिस्टेंस ले लेते हैं हम dr, जहां तक इसको डिस्प्लेस करना है। तो डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू सम वर्क, राइट। और वही वर्क हमें ये रिलेशन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया? दो पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी। कंसीडर 2 points A and B in the electric field E due to point charge प्लस क्यू। कहां पर? एट पॉइंट ओ, राइट। साथ में एज्यूम किया हमने कि ए और बी जो हैं बहुत क्लोज हैं, राइट। एज्यूम दैट A and B are close to each other. क्यों? ताकि इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कैसी रहे? यूनिफॉर्म रहे। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्लियर? कहां पर यूनिफॉर्म रहेगी? बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब एक टेस्ट चार्ज ले लिया हमने क्यू नॉट ए पॉइंट के ऊपर, और इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कितनी है? क्यू नॉट, राइट। लेट Q naught be the test charge.
ये एक टेस्ट चार्ज है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखा हुआ है एट पॉइंट ए। तो क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितनी फोर्स एक्ट करेगी, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, राइट। इतनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, राइट। अब हमारा काम क्या है, और फोर्स जो होगा वो कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इस तरफ। अब हमारा काम है चार्ज को ए से बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करना। तो डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क, राइट। सो नाउ वर्क डन to move test charge from point A to B, कितना वर्क डन होगा, dW इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर फोर्स आ गई हमारे पास F और डिस्प्लेसमेंट आ गई dr, क्लियर। यहां पर W के ऊपर एरो नहीं लगेगा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इसको स्केलर में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा F dr, और देखिए फोर्स की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड में है और मूवमेंट जो लेफ्ट साइड में, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो वन अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना आ जाएगा, F dr cos 180 डिग्री, राइट। या इसको लिख सकते हैं हम माइनस F dr, बिकॉज cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, राइट। अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई और यहां पर dr, राइट। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw, राइट। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं, इसको हम कर सकते हैं dw अपॉन क्यू नॉट को हम इधर ले आए, इज इक्वल टू माइनस ई dr, राइट। अब वर्क अपॉन चार्ज हमें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, या इट इम्प्लाइज, इसको क्या लिख लेंगे, हम इसको कर लेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई dr। ये क्यों किया हमने, हमें पता है dw अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है, राइट। इसको दोबारा रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड और dv ओवर dr क्या है, इसको हम बोलते हैं जनरली हेयर dv ओवर dr इज पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि जब ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब कोई वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज करती है, यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस के साथ चेंज कर रही है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। और नेगेटिव साइन साथ में दिया हुआ है, तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पोटेंशियल की डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन मींस, नेगेटिव साइन indicates that electric field intensity
इंटेंसिटी किस तरफ है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर. सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब है जब किसी चीज की वैल्यू डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करती है, राइट. तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट. यानी जब हम राइट साइड में जा रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. एक चीज हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 होती है, और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है. क्लियर. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट की बात करें तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे इसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स के यूनिट होते हैं, यहां पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का होता है मीटर, राइट. तो यूनिट हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएंगे वोल्ट पर मीटर. क्लियर. दैट इज द एसआई यूनिट. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. याद रखना है, माइनस डीवी, या सिंपल हम डीवी करते हैं, डीवी ओवर डी आर, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर. ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. और इसकी यूनिट आ जाती है हमारे पास वोल्ट पर मीटर. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो फर्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है. द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. जब किसी चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो जो वर्क करना पड़ता है वो किसमें स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, राइट. दैट स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क. तो वो उसको क्या लिख सकते हो, हम उसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q इंटू V, राइट. बिकॉज वर्क अपॉन चार्ज होता है पोटेंशियल, तो वर्क कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज. तो नेक्स्ट हमने इसके लिए आर्टिकल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, राइट. तो एक स्पेस हम यहां पर ले लेते हैं. Suppose this is origin and we have 2 charges Q1 and Q2. This is point A, this is point B. पॉइंट A के ऊपर हमारे पास चार्ज होगा Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1. क्लियर. और पॉइंट B के ऊपर हमारे पास चार्ज होगा Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है R2. लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इनिशियली Q2 यहां पर नहीं था, इट इज एट इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट पोजीशन पर है और इसको इनफाइनाइट पोजीशन से हमने Q2 पर लेके आना है, जो पॉइंट कहां पर है, जो चार्ज Q1 की पोटेंशियल के ऊपर है, राइट. पॉइंट B इज एट द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1. तो हमने Q2 चार्ज को पॉइंट B तक लेके आना है इनफाइनाइट पोजीशन से, राइट.
तो यहां से यहां तक लगने के लिए जो वर्क होगा इसकी पोटेंशियल के अंदर, राइट, वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। साथ में यहां पर हम डिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स R12, इसको हमने मान लिया R12, राइट। R12 की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो R12 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास R2 माइनस R1, राइट। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, राइट। तो रिजल्टेंट R2 कितना हो जाएगा? R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, राइट। तो R12 कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1। इसको हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? इस तरह से जैसे OA और AB सेम ऑर्डर में और OB अपोजिट ऑर्डर में, यानी R1 प्लस R12 सेम ऑर्डर में है, अपोजिट ऑर्डर का रिजल्टेंट होता है। तो यहां पर R2, तो हमारे पास R12 कितना हो जाएगा? R2 माइनस R1। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने क्या एज्यूम किया? हमने एक सिस्टम एज्यूम किया जिसमें दो चार्जेस हैं। कंसीडर a system of two charges Q1 and Q2 such that Q2 is initially at infinity। Q2 कहां पर है? इनिशियल पोजीशन पर, इनफाइनाइट पोजीशन है, राइट। दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन जब हम इसको पॉइंट बी पर लेके आए हैं, राइट। तो ऑब्वियसली यहां से इनफाइनाइट से बी तक लाने के लिए इसको कुछ काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा? इसको लिख लेते हैं। नाउ द वर्क डन to bring the charge from Q2, bring the charge Q2 from infinity to point B। तो कितना हो जाएगा ये? It comes out to be W is equal to V into Q2। V is the potential, where V is the potential of charge Q1, potential of charge Q1 at point B, right। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? V अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज R12, राइट। इस तरह से तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? इसको फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 मॉड। क्लियर? तो वर्क डन कितना हो जाएगा? देयरफॉर वर्क डन आ जाएगा हमारे पास Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 मॉड। क्लियर? और यही वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। दिस वर्क डन is stored as potential energy of
सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। क्लियर? तो हम इसको चेंज कर देते हैं U में, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 मोड, राइट? सो दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1, राइट? तो ये जो एनर्जी है ये स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होती हैं इसमें? एनर्जी है तो ऑब्वियसली यूनिट्स SI यूनिट जो होती है वो जूल होती है, राइट? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। एक और यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम मेजर कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास कितना चार्ज होता है? 1.6, क्योंकि W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, राइट? Q इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्स इनटू पोटेंशियल V, राइट? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। क्लियर? इसके अलावा अदर यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको मेजर करना है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 मिली में कितना होता है? 10⁻⁻3। तो -3 और -19 हो गए -22, यानी ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻22 जूल, राइट? अगर हमारे पास 1 किलो में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो में होता है 10⁻3, तो ये हो जाएगा 1.6, पॉजिटिव में आएगा 3 तो ये आ जाएगा 10⁻⁻16 जूल। तो इस तरह से हम इसे किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, राइट? किसी भी सब यूनिट में चेंज कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 coulombs. Clear? So students, I hope you all understand these topics. Thank you.